स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है
जो भी अपने जीवन से हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा, विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा। तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। कितना अच्छा गीत सुना हमने। तू ही है शिव शक्ति। तो आप सभी शिव शक्तियों को हार्दिक शुभ नवरात्रि। और हमारे आज के इस हिंदी टॉक सीरीज में भी बहुत बहुत स्वागत है। हमें पता है कि अभी नवरात्रि शुरू हो चुकी है, और जब नवरात्रि शब्द सुनते हैं तो चारों ओर क्या नजर आता है? आराधना, भक्ति, पूजा। बड़े दिल से, प्यार से हम देवियों का आह्वान करते हैं, उनके लिए श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं। और विशेष बात तो ये कि जिसको जैसी मनोकामना पूरी करनी है वो वैसे उन देवियों के आगे व्रत भी रखते हैं। अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं और भावना से, बड़े प्यार से, दृढ़ता की शक्ति से व्रत रखते हैं। तो आज हम सभी भी एक चैलेंज लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है, सबको लेना है ये चैलेंज। कौन सा चैलेंज लेना है? व्रत रखने का। रखेंगे सभी व्रत, लेकिन वैसे हम खाने पीने का व्रत नहीं रखेंगे, हम रखेंगे संकल्पों का व्रत। जैसे हमें सिखाते हैं ना कि हमें क्या भोजन में क्या लेना है, क्या छोड़ना है, आज के दिन क्या अवॉइड करना है, ऐसे ही हम भी चैलेंज लेंगे व्रत रखने का कि आज मुझे कौन से संकल्पों को अपने अंदर लेना है और किसको बिल्कुल नहीं लेना है। व्रत रखेंगे विकारी संकल्पों को हटाने का, क्रोध के, इरिटेशन के, कंपैरिजन के संकल्प, कंपटीशन के संकल्प, इन सभी संकल्पों का व्रत रखना है। तो ये 9 दिन, 9 एफर्मेशन, माना 9 डिफरेंट संकल्प। जैसे हमने गीत में सुना ना कि तू ही है शक्ति, तू ही है नव दुर्गा, और उसके साथ में कितने प्रकार के शक्तियों का उसमें विस्तार किया, अलग अलग। तो हमको वैसे ही शक्ति बनने के लिए, नव दुर्गा का स्वरूप बनने के लिए आज बहुत स्पेशल, बहुत अच्छा चैलेंज है कि हमको 9 डेज 9 डिफरेंट संकल्प लेने हैं और उसमें स्थित रहना है। तो जैसे भक्ति में भी बताते हैं कि आज हमको ये खाना है, ये छोड़ना है, कोई सिखाते हैं, कोई सिखाने वाला होता है। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस राजयोगिनी टीचर प्रवीणा बहन है। प्रवीणा बहन, आप वैसे सेवाएं ब्रह्म कुमारी के हेडक्वार्टर माउंट आबू इंडिया में रहकर देते हैं, और अभी फिलहाल लंदन में भी आए हैं हम सबसे मिलने और
जो हम पिक्चर में देख भी रहे हैं, वैसे तो आप लंदन में हैं, पर आपसे भासना मधुबन की ही आ रही है। मधुबन की खुशबू आ रही है, वो फूलों के फोटोज। सो आप पिछले 41 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भी हैं और इस आध्यात्मिकता को अपने अंदर जीवन में लाया है, प्रैक्टिस भी करते हैं और इसके साथ साथ अनेकों को प्रेरणा भी देते हैं। पर आपकी सबसे खास बात यह है कि आप दादी जानकी जी के अंग संग रहे हैं। 1985 से आप दादी के पर्सनल असिस्टेंट थे और दादी के साथ रहने के कारण उनके रंग भी आप में हमें दिखाई देता है। और श्योर आपने भी काफी अनुभव भी किया होगा। पर सबसे ज्यादा जो मैं फील करती हूँ वो ये है कि आपको देखने से एक लाइटनेस की महसूसता होती है, जॉली नेचर, कभी किसी बात की कोई फिक्रात नहीं, बहुत मिलनसार, ओपन। पर इसके साथ साथ आप में बहुत डिसिप्लिन भी है, दृढ़ता की शक्ति भी है, मिलनसार भी है। तो जैसे हमको टीचर सिखाता है ना कि आज हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से व्रत रखने हैं, तो वैसे ही आज हमारे सामने प्रवीणा बहन हमको बताएंगे कि हमको 9 दिन 9 संकल्प कौन से लेने हैं और किन बातों को हमें छोड़ना है। तो अभी मैं वेलकम करती हूँ प्रवीणा बहन का कि आप हमारे साथ आए, हमारे सामने आए और इस टॉपिक पर अपने विचार हमारे सामने रखें। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब नवरात्रि आती है तो एक नए उमंग उत्साह को लेकर के आती है और हम हमेशा नवरात्रि में क्या क्या करेंगे वो हम पहले से ही तय कर लेते हैं। लेकिन वो जो हम करते हैं वो एक स्थूल रीति से करते हैं। कोई सोचेगा कि मैं पूरे 9 दिन फास्टिंग रखूंगा, कोई सोचता है कि मैं 7 दिन रखूंगा, 5 दिन रखूंगा और जागरण करेंगे। तो हमें फास्टिंग रखना है तो किस चीज का फास्टिंग रखना है, जागरण करना है तो किस बात का जागरण करना है, और बाद में हम रास भी करते हैं, कौन सी रास करनी है। और नवरात्रि के दिनों में देवियों की आराधना करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, जिसको हम शिव शक्ति कहते हैं। और वो शिव शक्ति कौन सी शक्तियां थी जिसकी हम इतनी पूजा करते हैं। सबसे पहले तो नवरात्रि हम जो मनाते हैं, दिवाली के पहले नवरात्रि आती है और श्राद्ध के दिन पूरे हो जाते हैं, नवरात्रि शुरू हो जाती है। 3 दिन बीत गए। आप सब ने भी कोई ना कोई व्रत जरूर लिया होगा और हम ये नवरात्रि के दिनों में खास कैसा व्रत लेते हैं। कोई एक बार खाना खाते हैं, कोई पूरे 9 दिन ही फास्टिंग रखते हैं। वास्तव में फास्टिंग वो रखना चाहिए जिससे आत्मा की प्रगति हो, हमारे अंदर एक नई शक्ति का संचार हो। लेकिन हम स्थूल रीति से फास्टिंग रखते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 9 दिन हम गॉसिप नहीं करेंगे, ये 9 दिन हम किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे, ये 9 दिन हम किसी से भी आर्ग्यू नहीं करेंगे, हम किसी से भी झूठ नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, हम बहुत प्यार से सबके साथ व्यवहार करेंगे।
इस प्रकार का यदि व्रत लेते हैं तो उससे मुझे बहुत प्राप्ति होती है। लेकिन यदि हम 9 दिन यदि ये कर सकते हैं तो लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। किसी से ईर्ष्या नहीं करना। बहन ने भी कहा कंपटीशन करना, करेक्शन करना, क्रिटिसाइज करना, ये वास्तव में मेरी क्वालिटी नहीं है। आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो कुछ और है। और हमने इन चीजों को अपने जीवन में एडॉप्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से आज हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रही है। हमेशा हम देवियों से शक्ति मांगते हैं, मुझे शांति दे दो, प्रेम दे दो, शक्ति दे दो, सुख दे दो। देवियों से हम हमेशा मांगते रहते हैं। और इन नवरात्रि के दिनों में हम जो देवियों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और हम देवियों को हिंसक पशुओं के ऊपर उसकी सवारी दिखाते हैं, उसके पांव में असुर दिखाते हैं, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, जिसको हम मां कहते हैं। क्या मां का रूप वो हो सकता है? सोचो, कौन से असुरों का नाश करना है हमें? वास्तव में आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। और उसके बजाय आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, नफरत, ये सब विकारों ने स्थान ले लिया है। आसुरी वृत्ति हमारे अंदर आ गई है, और जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो दिव्यता है वो खत्म हो गई है। वैसे हमेशा एक ही चीज एट ए टाइम रह सकती है। हमारे अंदर अगर प्यार है तो नफरत नहीं रह सकता, शांति है तो गुस्सा नहीं रह सकता। लेकिन जैसे जैसे आत्मा डिग्रेड होती चली गई, ये विकारों ने स्थान लेना शुरू कर दिया। आप सोचो, आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार ही सिखाएंगे, अच्छे संस्कारों का ही सिंचन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर विकार आते गए। कहाँ से आए? या तो संग से आए, या तो आत्मा के अंदर वो छिपे हुए थे वो बाहर आए। इसीलिए हमें अपनी अच्छाइयों को बाहर लाना है। अगर अच्छाइयां बाहर है तो वो बुराइयां मर्ज हो जाएगी। अच्छाइयों को इमर्ज करते जाना है, करते जाना है। वो असुर जिसका हमें नाश करना है, अपने अंदर छिपे हुए हैं वो असुर, बाहर नहीं है। कोई और असुर की बात नहीं है। हमारी आसुरी वृत्तियों को हमें खत्म करना है। अब नवरात्रि के दिनों में हम जागरण करते हैं। जागरण करना माना
अंधकार, हमारे अंदर अंधकार जो है, अज्ञानता जो है, उसका नाश करना है। वो सच्ची अवेयरनेस है, वो अवेकन है, वो हमें अपने आप में अपनी आत्मा की जागृति को हमें वापस लाना है। ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है और अज्ञानता को अंधकार कहा जाता है। तो अज्ञानता के अंधकार को हमें खत्म करना है। ज्ञान माना और कोई ऊंची बातें नहीं है, समझ। जब हमारे जीवन में सच्ची समझ आ जाती है तो अज्ञानता खत्म होती जाती है। हम बहुत भक्ति करते हैं और जैसे हम ये 9 दिन भक्ति करेंगे, मंदिर, हमारे हर एक के घर में मंदिर होते हैं। वो मंदिर में हम जाकर के पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती गाएंगे। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या हम रोज नई नई आरती गाते हैं या सेम आरती गाते हैं? क्या कहेंगे? रेखा बेन हंस रही है। सेम आरती गाते हैं या नई नई आरती बनाते हैं? सेम गाते हैं ना। जो हमारे बाप दादा ने गाया, ग्रैंड मदर फादर ने गाया, वो हमारे मदर फादर ने गाया, वो ही हम गा रहे हैं। कोई नवीनता उसमें है? नहीं है। तो मैं आपसे पूछती हूं कि आप एक स्टैंडर्ड में कितना साल रहना चाहोगे? आपने 10वीं में एडमिशन लिया है, तो वो 10वीं में आप कितना साल रहेंगे? एक ही साल? आगे बढ़ेंगे ना। फिर भक्ति में क्यों नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं? वो ही बातें जो हमारे फोर फादर्स ने गाई है, वो ही हम गा रहे हैं। किसी की बनाई हुई कृति को ही हम यूज कर रहे हैं, हमने तो नहीं बनाई है। अपना अंदर का भाव कैसे जागृत हो। एक भाई ने मुझे बताया कि मैं बेन रोज 1.5 घंटा भक्ति करता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 1.5 घंटा भक्ति करना, रोज सुबह टाइम निकालना। ये बिजी लाइफ के अंदर किसी के पास इतना समय थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी वो 1.5 घंटा भक्ति करते हैं। तो मैंने पूछा कि रोज नई नई भक्ति करते हैं या सेम भक्ति करते हैं? तो कहते नहीं बेन, वही बातें ना, रोज हनुमान चालीसा गाना होता है, रोज गीता का अध्याय पढ़ना होता है, रोज हमें आरती करनी होती है। तो मैंने कहा, शरीर को हम रोज एक ही प्रकार का भोजन देते हैं? वहां हमें वैरायटी चाहिए और यहां हम सेम बातें गा रहे हैं। सोचो, हमारी भक्ति किस क्वालिटी की है? आपका बच्चा आपके आगे आवे और रोज एक ही बात आपको रोज सुनावे, आप कितने दिन सुन पाओगे? रोज सुनेंगे 365 डेज, इवन सारी जिंदगी वो ही बात आपको सुनावे, एक दिन तो आप कहेंगे ना, बस कर, अभी मैंने रोज बहुत सुना है आपका। लेकिन भगवान हमें जवाब नहीं देता है, इसीलिए उसको सुनाते रहते हैं। तो इस प्रकार की भक्ति अब हम जो कर रहे हैं, रोज आरती गा रहे हैं, रोज हम शिव शक्तियों की आराधना कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, लेकिन वो आह्वान से मुझे क्या प्राप्ति हो रही है? हाँ, 2 घड़ी के लिए मुझे खुशी होगी,
शांति का अनुभव होगा, लेकिन फिर क्या? और देवियों को 8 हाथ दिखाते हैं। क्या संभव है 8 हाथ? यदि आज कलयुग में किसी के घर में 8 हाथ वाला बच्चा पैदा हो जाए, क्या करेंगे हम? रहने देंगे 8 हाथ? तुरंत डॉक्टर को कहेंगे कि डॉक्टर प्लीज इसका ऑपरेशन करो, उसको नॉर्मल बनाओ। अब देवियों को 8 हाथ दिखाते हैं, ये सिंबॉलिक है, क्योंकि हाथ शक्ति का प्रतीक है और देवियों के पास वो शक्तियां थी जो हमारे जीवन में रोज उसका प्रयोग करना होता था। वो 8 शक्तियां, जिसमें हम कहेंगे सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, और लास्ट है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। ये 8 ही शक्तियां हमारे जीवन में रोज हमें प्रयोग करना पड़ता है, हम उसको यूज करते हैं। इसीलिए वो 8 शक्तियों का प्रतीक देवियों को 8 हाथ दिखाते हैं। और फिर देवियों को हिंसक पशु के ऊपर सवारी दिखाते हैं। आप सोचो, हिंसक पशु के ऊपर सवारी, आज कोई भी शिव शक्ति, आज हम लोग बैठ सकते हैं शेर के ऊपर सवारी। देवियों को ये दिखाने के लिए कि वो निर्भय थी, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए लेकिन उसको निडरता से सामना करना, उसको निर्भय बन करके उसको ओवरकम करना, वो शक्तियां देवियों में थी। तो इस रीति से हमें अपने जीवन में शिव शक्तियां बन करके रहना है, क्योंकि जब शिव शक्ति बन करके रहेंगे, क्योंकि ये हमारा यादगार है, रोज हमें ये शक्तियों की आवश्यकता रहती है, लेकिन क्या होता है, सहन तो कर लेते हैं, समा नहीं सकते हैं। तो इन शक्तियों को जीवन में कैसे लाए हम? क्या हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उससे ये शक्तियां हमारे अंदर आ जाएगी? कितने जन्मों से हम भक्ति कर रहे हैं, क्या हम शिव शक्ति बने हैं? नहीं। तो हमें मेडिटेशन के माध्यम से ये शक्तियां अपने जीवन में हमें डेवलप करना है। हालांकि ये सब शक्तियां आत्मा में है, लेकिन मर्ज हो गई है, उसको हमें वापस इमर्ज करना है। इमर्ज करते, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो एग्जाम देने के लिए, जिस दिन जिस विषय का एग्जाम होगा वो ही ज्ञान को हम इमर्ज करते हैं, है ना। साइंस का एग्जाम पेपर होगा तो साइंस के ज्ञान को इमर्ज करेंगे। आत्मा में मैथमेटिक्स का ज्ञान भी है, हिस्ट्री का ज्ञान भी है, लेकिन इमर्ज उसी दिन के पेपर का करते हैं। तो जिस समय मुझे सहन करने की शक्ति की आवश्यकता है,
उस दिन में सहन करने की शक्ति को इमर्ज करो, नहीं कि सामना करने की शक्ति को इमर्ज करो। तो ये सब शक्तियां हमारे अंदर हैं, उसको केवल हमें इमर्ज करना है। जैसे हनुमान का एग्जाम्पल हमारे आगे है, हाँ? शास्त्रों में दिखाते हैं कि हनुमान को एक ऋषि से श्राप मिला था कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएगा, लेकिन जिस दिन उसको कोई याद दिलाएगा तो उसको सारी शक्तियां इमर्ज हो जाएगी। जिस समय लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है और हनुमान जी को कहा जाता है कि आप पवन पुत्र हो, आप उड़ करके जा सकते हो, आप वो जड़ी बूटी लेके आओ। पहले तो उसने मना किया, लेकिन उसको जब याद दिलाया गया कि आप तो उड़ सकते हो, आप में वो ताकत है, आप कर सकते हो, और वो तुरंत उड़ा। हाँ, जय राम जी की कह करके उड़ा और सारा पर्वत उठा के ले आया। हमारे अंदर भी वो ताकत है, लेकिन मर्ज हुई पड़ी है, उसको इमर्ज करना है, वो शक्तियों को इमर्ज करना है। हाँ, भक्ति करने से, पूजा करने से नहीं आएंगे, उसको यूज करने से आएगी। सहन करने की शक्ति को यूज करने से डेवलप होगी। किसी को ज्ञान सुनाने से कि सहन कैसे करना होता है, हाँ, शक्तियों का दान ऐसे करना होता है कि उसको देंगे तो वो आएगी। तो आज नवरात्रि के दिन में हमें 9 अफर्मेशंस हमें लेने हैं। आप कहेंगे बेन 3-4 दिन तो चला गया अभी, फिर भी जो समय हमारे पास है वो समय में हम जागृति लाए, अपने अंदर अवेयरनेस लाए, और वो अवेयरनेस के आधार से हम अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहला संकल्प हमें करना है अंतर्मुखता का। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं बनेंगे तब तक ये हमारे अंदर नहीं आएगा। ये सब गुणों को अगर डेवलप करना है तो अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, डीप डाउन अंदर जाना पड़ेगा। बाहर में नहीं मिलेगी वो शक्तियां। हम कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंदर में हमें जागृत होना है और चेक करना है कि कैसे मैं अपने आप को अंतर्मुखी बनाऊं। सारा दिन हम बहुत बाहरमुखी रहते हैं, बहुत बातों में हम जाते हैं। किसी का फोन आता है तो हम पूरा 1 घंटा लगा देते हैं, और वो 1 घंटे में हमने क्या बातें किया? अंतर्मुखी बने या बाहरमुखी बने? तो अब समय है अंतर्मुखता की गुफा में जाने का और अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करने का। तो अंतर्मुखता के गुण को पहले हम अपने जीवन में अपनाएं। दूसरा अफर्मेशन है लेट गो करना। हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें हमारा समय, एनर्जी बहुत जाती है, बहुत संकल्प भी जाते हैं, क्योंकि हम बातों को पकड़ करके बैठे हैं। हम लेट गो करना नहीं जानते हैं। लेकिन अगर बातों को पकड़ करके बैठेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए लेट गो करो और लेट गॉड करो। भगवान की जो इच्छा, भगवान जो करे, तो आत्मा में वो शक्ति को भरना है। उसके बाद तीसरा दिन हम करेंगे एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना है जो है, व्यक्ति जो है, जैसा है,
उसको एक्सेप्ट करना है, परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है, प्रकृति के तत्वों को एक्सेप्ट करना है। वो मेरे हाथ में तो नहीं है, बरसात पड़ रही है और मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करना है। कोई व्यक्ति का स्वभाव गुस्सा करने का है, तो हमें एक्सेप्ट करना, और जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें हर बात में, हर क्षेत्र में जो है जैसा है, वी हैव टू एक्सेप्ट देम। कोई परिस्थिति, बीमारी आ गई, अभी बीमारी आ ही गई है तो आई हैव टू एक्सेप्ट। ये करते थे नहीं होता था, ऐसे करते थे नहीं होता था। हम अपने व्यर्थ संकल्प चला करके दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमें एक्सेप्ट करना है। जो व्यक्ति जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो दुखी नहीं होते हैं। फिर चौथा दिन है लव। आई लव एवरीवन अनकंडीशनली। लेकिन हम क्या कहते हैं, लव कोई वस्तु है क्या? प्यार कोई वस्तु है क्या जो दिया और लिया? प्यार, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, या मैं उसको बहुत प्यार करती हूं, मैं उसको बहुत प्यार देती हूं, ऐसी भाषा यूज करते हैं ना हम। कोई चीज होती है तो दिखाई देती है, प्यार दिखाई देता है। प्यार दिखाई देता है। कोई, हम कैसे कहते हैं, इसने मुझे बहुत प्यार दिया, इसने मुझे प्यार ही नहीं दिया। हम अपने वाइब्रेशंस, किसी के साथ फीलिंग्स है, प्यार एक इमोशंस है। वो इमोशंस एक छोटा बच्चा भी कैच करता है। आप उसको आंख दिखाओ तो आपसे दूर भाग जाएगा, लेकिन अगर प्यार से आप देखेंगे तो वो आपको बहुत प्यार से देखेगा। वाइब्रेशंस, हम एक दूसरों को प्यार का देते हैं पहले। इसीलिए प्यार देना और लेने की बात नहीं है, लेकिन हमारे मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, वो विचारों के आधार से हम वो फीलिंग्स को महसूस करते हैं। तो प्यार एक इमोशंस है। कुत्ता भी, एक बहन ने मुझे सुनाया कि हम अगर 4 दिन चले जाते हैं, हम वापस आते हैं तो हमारा कुत्ता हमारे से नाराज हुआ रहता है, बोलता नहीं है, हमारे नजदीक नहीं आता है। अगर प्राणियों को भी प्यार चाहिए होता है। हम एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, क्या हमारा आपस में इतना संबंध है, प्यार भरा संबंध है? कभी कभी तो ऐसे होता है, 2 दिन बीत जाते हैं, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते हैं। तो वो प्यार है या काम से संबंध है केवल? नहीं, हमारा ओरिजिनल नेचर है प्यार। आत्मा का ओरिजिनल नेचर है प्यार। वो हमें इमर्ज करना है, क्योंकि वो मेरी क्वालिटी है। नफरत करना आत्मा की क्वालिटी नहीं है, लेकिन प्यार करना आत्मा की क्वालिटी है। हम हर एक को प्यार अच्छा लगता है, तो जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो ही चीज मैं दूसरों के साथ भी बांटू। मुझे कोई नफरत करे वो अच्छा लगता है? नहीं ना। तो कोई मैं किसी को नफरत करूं वो उसको भी थोड़ी अच्छा लगेगा।
इसीलिए हम अपनी क्वालिटी को जितना डेवलप करना चाहे डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है कंटेंटमेंट, संतुष्टता। संतोषी देवी को पूजते हैं हम, लेकिन पूजा करने से मेरे में वो संतुष्टता आती है? कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो शुरुआत है, अगर मैं कंटेंट नहीं होती हूं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूं। इसीलिए हमारे जीवन में संतुष्टता भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो सुखी है। और अंत में पुरुषार्थ करने के बाद भी रिजल्ट से भी मैं संतुष्ट हूं। मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, एग्जाम देने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है उससे मैं सेटिस्फाई हूं। हमारे जीवन में जो व्यक्ति के पास संतुष्टता नहीं है, उसको चाहे मिलियन भी मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं हमेशा बढ़ती जाती है। एक इच्छा खत्म होगी, दूसरी होगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी होगी, और उसके पीछे हम अपना कितना समय, पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं, लेकिन संतुष्टता हमारे जीवन में नहीं आती है। एक समय हमें अपने आप को संतुष्ट बना देना होता है। फिर छठा संकल्प है शक्ति। और मुझे शक्तियां कहाँ चाहिए? कितनी सारी शक्तियों की बात हमने करी। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। पावर टू फेस को भी हमें, जिसको कहते हैं सामना करना, कोई व्यक्ति का सामना नहीं करना है, लेकिन परिस्थिति का सामना करना है। और कौन सी परिस्थिति का सामना हम नहीं कर पाते हैं? और वो है मृत्यु। कोई हमारे घर में कोई स्वजन की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? कल ही एक माता जी सुना रही थी कि वेरी यंग एज में वो विडो हो गई, और वो उसको बहुत मुश्किल हुआ कि ये परिस्थिति को कैसे फेस करे। और उसने अपना अनुभव सुनाया कि मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गई थी, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं जीवन में। और इतनी डिप्रेशन में वो चली गई थी, हंसना भी भूल गई थी, खाना भी उसके लिए मुश्किल था, भोजन कर नहीं पाती थी। लकीली वो बहन के चौथा ही घर था जहां हमारा आश्रम था, ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था। तो कहती हैं कि मेरे को बहुत मदद मिली वहां गई तो, कि मेडिटेशन सीखने से मुझे नई जिंदगी मिली। तो हमें परिस्थिति का सामना करना है, व्यक्ति का नहीं। और परिस्थिति अचानक आएगी। कोई कोई टेस्ट पेपर अचानक आते, जैसे शरीर की बीमारियां आती हैं, उसको हमें वो परिस्थिति को सामना तो करना ही पड़ेगा। आया है, अचानक आएगा, कोई भी बीमारी अचानक आएगी, कैसे सामना करें? वो शक्ति को हमें अपने जीवन में धारण करना है।
और फिर है डिस्ट्रॉयर, आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ नेगेटिविटी। वो संकल्प लेना बहुत बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। सारे दिन में जो हमारे संकल्प चलते हैं, वो संकल्प को यदि हम वेरीफाई करें तो कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं? क्या हम नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं? चेक करो अपने आप को और अपने आप को टाइटल दो कि आप पॉजिटिव पर्सन हो या नेगेटिव पर्सन हो। सारे दिन में हमें इतने सारे संकल्प चलते हैं, उसमें मेजॉरिटी संकल्प कौन से आते हैं? पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं? और यदि नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए पॉइजन है। नेगेटिव संकल्प बहुत फास्ट गति से चलते हैं और इतनी फास्ट गति से चलते हैं कि जिसकी वजह से हमारी रात की नींद भी खत्म हो जाती है। तो हमें अपने संकल्पों को बहुत बहुत सोच करके क्रिएट करना है। आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल। मैं हमारे अंदर जो इविल है उसको खत्म करना है। वो इविल हमें टच भी नहीं कर सके, ऐसी स्थिति हमें बनानी है। तो ये नवरात्रि के दिनों में हम अपने आप को मोटिवेट करें और किसी को नहीं। ये व्रत यदि मैं अपने जीवन में लेती हूं, अगर मैं एक दिन कर सकती हूं तो मैं सारा जीवन भी कर सकती हूं कि नेगेटिविटी को मैं टच भी ना करूं, कुछ भी हो जाए। हर परिस्थिति का, हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो चॉइस होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मुझे चॉइस ही करना है तो मैं क्यों नहीं पॉजिटिविटी को चूज करूं। और फिर 8वां दिन है कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति। कैसे हमें सहयोग की शक्ति को डेवलप करना है अपने जीवन में। भक्ति में सहयोग की शक्ति का एक बहुत अच्छा वर्णन है कि श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना था और वो अकेला भी उठा सकता था, लेकिन फिर भी उसने गोपियों का सहयोग लिया। और एक एक अंगुली के सहयोग से वो गोवर्धन पर्वत उठ गया। वो सहयोग की निशानी है। अभी मैं किस प्रकार से सहयोग दूं? मैं सहयोग की शक्ति को कहाँ प्रयोग करूं? कोऑपरेशन कहते हैं।
कहाँ मुझे टाइम का सहयोग देना पड़ता है, कहाँ हम अपने अनुभव की बातें दूसरों को सुनावे ताकि सामने वाली आत्मा को मदद मिले। और सहयोग की शक्ति मैं तो कहूंगी अभी वर्तमान समय परमात्मा को एक कलयुग रूपी पहाड़ को उठाना है, और एक कलयुग रूपी पहाड़ उठाने के लिए भगवान को भी हम आत्माओं के सहयोग की आवश्यकता है। क्या हम मदद कर सकते हैं भगवान को? हर एक अपने आप से पूछें। जैसे श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना था, परमात्मा को कलयुग रूपी पहाड़ को उठाना है। उसकी जगह पर स्वर्ग की स्थापना करनी है, सत्युग को लाना है। वो सहयोग भगवान को चाहिए। और वो हमारा एक स्लोगन है कि जब मैं बदलूंगी तो विश्व बदलेगा। मेरा परिवर्तन विश्व को परिवर्तन करेगा। एक एग्जाम्पल देती हूं कि एक दीपक जगता है ना, तो एक दीपक से अनेक दीपकों को जगाया जाता है। एक बीज होता है, एक बीज से अनेक वृक्ष, अनेक बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे मेरा परिवर्तन, भगवान को मदद मिले, एक कलयुग रूपी पहाड़ को उठाने में विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ये सहयोग हमें देना है। और लास्ट का संकल्प है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कैसे हम थैंक्स करें। मेरे पास जो है, जो भी वस्तु है, जो भी मेरे कनेक्शन में व्यक्ति है, उसको हम थैंक्स करें। तो ग्रेटिट्यूड बहुत बहुत जरूरी है। और ये विदेश की तो सिस्टम है, आप थैंक्स नहीं करोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हर बात में किसी ने थोड़ी भी मदद किया है, हम तुरंत थैंक्स करते हैं। अभी भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, थैंक्स। ये शरीर को भी थैंक्स। इतना अच्छा परिवार दिया है, उसको भी थैंक्स। इतना अच्छा रहने का स्थान दिया है, उसको भी थैंक्स। और परमात्मा ने मुझे जो जीवन दिया है, मुझे जो एनलाइटनमेंट मिली है, उन सब के लिए मैं थैंक्स करूं। तो ये नवरात्रि के दिनों में हम ऐसे अपनी जीवन को बनाए ताकि हमारी जीवन से अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिले और हम ये नवरात्रि को यादगार बनाए। कोई दुर्गा माता और नहीं, मैं ही वो दुर्गा हूं जो शेर पर सवारी कर रही हूं, जिसने अपनी आंतरिक विकृतियों को समाप्त किया है। और मैं ही वो शिव शक्ति हूं जो शिव से शक्ति प्राप्त करके मैं अपने जीवन को सार्थक कर रही हूं। तो इस रीति से ये नवरात्रि को आप बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। जब हमारे जीवन में इतनी सारी अच्छी बातें आ जाएंगी तो रास तो नेचुरल होगी, और रास तो संस्कारों की रास करनी है। और कोई रास नहीं। वो दांडिया रास करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ वो करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन वो अलग रीति से यूज करे तो युद्ध का मैदान हो जाएगा।
तो संस्कारों की रास करनी है हमें, ताकि हम सच्ची सच्ची नवरात्रि मना सके। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच प्रवीणा बेन, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर ही है, पर हमको इमर्ज करना है। वो भी इमर्ज ऐसे नहीं होगी कि हम पूजा करें या भक्ति करें, पर वो इमर्ज ऐसे होंगी कि जब हम उसे जितना ज्यादा यूज करते हैं, जितना ज्यादा हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, उतना उतना वो प्रोग्रेस होता है, इम्प्रूव होता है, वो शक्तियां इमर्ज होती हैं। तो आपने कई शक्तियों के बारे में बताया, जैसे अंतर्मुखता की शक्ति है या कोऑपरेशन की शक्ति है। जैसे कृष्ण भगवान ने भी जब पहाड़ उठाया, तो वो जैसे आपने बताया कि वो अकेले भी कर सकते थे, पर सभी गोपियों की मदद ली उन्होंने। तो हम सभी भी कैसे परमात्मा को मदद कर सकते हैं सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, अपने परिवर्तन के द्वारा। तो अपना परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन भी कैसे हो, जब इन शक्तियों को हम इमर्ज करते हैं। और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, वो है ग्रेटिट्यूड, कि हर बात के लिए थैंक्स करना। छोटी सी छोटी बात हो, चाहे हम अभी अपने स्क्रीन से या लैपटॉप से देख रहे हैं, उसको भी थैंक्स, कि उसके कारण हम आज एक दूसरे के साथ जुड़े भी हैं। तो ऐसे सभी का थैंक्स करना। और सबसे आज जिसको हम थैंक्स करेंगे वो है प्रवीणा बहन, कि आपने हमें इतना अच्छा एक्सप्लेन भी किया शक्तियों के बारे में, कौन से संकल्प लेने हैं, प्रेम का भी संकल्प रखना है, तो सबके प्रति कैसा रखना है। सो थैंक यू सो मच। हम थैंक्स करेंगे आप सबका, क्योंकि आप सब अगर ऑनलाइन नहीं आते तो हम किसको सुनाते। जी जी, राइट। तो आपका भी थैंक्स, कि अगर आप नहीं आते तो हम कैसे सुनते। तो सभी को बहुत फायदा भी हुआ होगा, और कुछ ना कुछ इसमें से होमवर्क लेना है अपने लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एवरी डे। तो जैसे अभी जिन शक्तियों के बारे में हमने सुना, अभी हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी लाएंगे योग के द्वारा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रवीणा बहन को कि आप शॉर्ट मेडिटेशन 3 मिनट्स आप योग कराएं। सुचि बिन, किसी का चैट में शायद क्वेश्चंस तो नहीं है, क्योंकि आप जरा देख लेंगे मेरा खुला। अच्छा, ओम शांति एवरीवन। नहीं, नो नो, ओके। नहीं, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि किसी के प्रश्न ही नहीं रहे। राइट, सबके प्रश्न सॉल्व हो गए, सब आंसर्स मिल गया है। राइट, ओके, अभी हम योग करते हैं। ओम शांति। अपने कंफर्टेबल पोजीशन में हम बैठ जाएं। और यदि हाथ में कोई चीज वस्तु पकड़ी है तो उसको भी छोड़ दें, और मन के अंदर भी कोई बात को पकड़ के रखा है तो उसको भी हम छोड़ दें। अपने आप को पूछें कि मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है। मेरी अंतरात्मा जवाब देती है कि मैं एक चैतन्य शक्ति, ज्योतिर्मय स्वरूप आत्मा हूं। इन आंखों के द्वारा देखने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली, कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति
आत्मा हूं। मेरी ओरिजिनल क्वालिटी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियां हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति धाम मेरा घर है और शांति के सागर मेरा पिता है। जिस पिता से मैं शांति की शक्ति का अनुभव कर रही हूं, उसकी किरणें मेरे चारों ओर आ रही हैं और मैं परम शांति का अनुभव कर रही हूं। आहा, कितनी न शांति है। ये शांति मैं सारे दिन अनुभव करके मेरे जीवन को शांतिमय बना रही हूं। ओम शांति।